हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में, जहाँ पर हम आज की इस क्लास में क्लास हमारी रोज सुबह 7 बजे होती है, जहाँ पर हम 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बस 10 मिनट में कवर करते हैं हर रोज सुबह 7 बजे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई ये जो दिन है ये अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के ठीक 2 दिन बाद मनाया जाता है। हाँ, इतना हिंट तो काफी है समझने के लिए कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 23 जून को। क्यों 23 जून को मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1894 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी पेरिस में। इसके संस्थापक, इसके फाउंडर कौन है? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था बैरोन पेरी दी कुबर्टिन के द्वारा। ठीक है, बात की जाए ये जो दिन है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे जो है ये पहली बार मनाया गया 23 जून 1948 यानी कि 1948 में। और अगर हम बात करें ओलंपिक्स के बारे में तो एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा वो क्या है कि भाई ओलंपिक के फ्लैग पर क्या है। तो ओलंपिक के फ्लैग पर 5 रिंग बने हुए हैं, 5 ऐसे सर्कल रिंग बने हुए हैं। किस किस कलर के? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछता है। तो ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को, रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, येलो रिप्रेजेंट करता है एशिया को और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ओशियाना को, ओशियानिया को। ठीक है, बात की जाए जो बैकग्राउंड है इस फ्लैग का वो क्या है? बैकग्राउंड है व्हाइट। ठीक है, इसके अलावा जो ये फ्लैग है ये भी कुबर्टीन के द्वारा डिजाइन किया गया था 1930 में, और इसको 13 में, और इसको पहली बार फहराया गया 1920 में एंटर वेपर जो गेम्स थे उनमें। इसका जो मोटो है, ओलंपिक्स का जो मोटो है वो क्या है? साइटियस, एल्टियस, फोर्टियस और कोमेंटियर। मतलब कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं ये कहां पर होंगे? ये होंगे मिलानो में। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रोवोस्ट एट MIT। हाल ही में MIT में कौन पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बन गए हैं? देखो, MIT के बारे में हमने कल भी बात की थी। क्या बात की थी हमने? MIT यानी कि जो मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कहां पर है? ये USA में है। और ये QS जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली गई उसमें टॉप पर बना हुआ है लगातार 14 सालों से। इसके जो प्रोवोस्ट बन गए हैं यानी कि इसके हेड कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? भारतीय मूल के ये हैं, इनका नाम है अनंत चंद्रकेसन। ठीक है, भूपेंद्र यादव के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और राम बहादुर राय, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ना। इनके लिए एक अलग से सेरेमनी हुई, उस जो राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी हुई थी उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। क्लियर? ठीक है, इनके बारे में एक और बात आप क्या याद रखोगे? ये याद रखोगे कि भाई जो इनका करंट रोल है वो ये डीन है, MIT में डीन है ये 2017 से, और अब यहाँ के प्रोवोस्ट यानी कि हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं। इनसे पहले मतलब किसकी जगह पे ये बनेंगे? किसकी जगह पे ये बनेंगे? 1 जुलाई से अपना पदभार संभालेंगे, 1 जुलाई 2025 से। अभी फिलहाल कौन है? अभी है सिंथिया बर्नहर्ट, इनका नाम भी याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो कंपटीशन। अब जेवलिन थ्रो का कोई कंपटीशन है तो सीधी सीधी सी बात है किसने जीता होगा? बिल्कुल सही बात, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है फर्स्ट
फर्स्ट थ्रो में ही इन्होंने 88.16 मीटर भाला फेंका और इस लीग को जीत लिया। इसी के साथ ये वर्ल्ड के जो टॉप जेवलिन थ्रोअर्स हैं उनकी लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू, मुझे आप ये बता देना कि हम जेवलिन थ्रो डे कब मनाते हैं। ठीक है, जेवलिन थ्रो दिवस हम कब मनाते हैं, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता देना क्लास के बाद। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली इन विच स्टेट ताली की वंदनम थाली की वंदनम स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट एजुकेशन। हाल ही में जो थाली की वंदनम स्कीम है ये किस राज्य में शुरू की गई जो शिक्षा है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? तो ये शुरू हुई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड है यानी कि जो अनप्रिविलेज्ड यानी कि जो वंचित छात्र है उनको भी शिक्षा मिल सके, इसलिए उनको हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। उनके पेरेंट्स या फिर जो उनके गार्डियन होंगे जो भी इस स्कीम के तहत आएंगे उनको हर साल 15,000 रुपए मिलेंगे कि भाई आप स्कूल जाके अपनी शिक्षा दीक्षा ले सको। ठीक है, बात की जाए आंध्र प्रदेश के बारे में, कैपिटल है अमरावती, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है और सैयद अब्दुल नाजिर गवर्नर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड जय हिंद स्कीम टू ट्रेन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। जो जनजातीय छात्र है उनको प्रशिक्षण देने के लिए अभी हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने जय हिंद स्कीम, जय हिंद योजना को लॉन्च किया है? तो ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब जो जनजातीय छात्र है वो बेसिक कंप्यूटर सीख सके, बेसिक स्किल सीख सके, आगे उनको हायर एजुकेशन में क्या काम करना है ना, क्या सब्जेक्ट चुनना है वो सीख सके। जो CUET का एग्जाम है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आगे उसको कैसे क्लियर करना है उसके बारे में गाइडेंस के लिए ये स्कीम लॉन्च की है डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। जय हिंद की यहाँ पर फुल फॉर्म ही है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट। बात की जाए डीयू की तो स्टैब्लिश हुआ 1922 में और यहाँ के चांसलर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। यहाँ के चांसलर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है जो हमारे भारत के, और यहाँ के वाइस चांसलर का क्या नाम है? योगेश सिंह। वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। हाँ, कुछ नालायक बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी नहीं पता होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। अभी हाल ही में किस राज्य का जो उच्च न्यायालय है इसने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो हाई कोर्ट है कहाँ का है? केरला का। किसी भी कोई लार्ज पब्लिक गैदरिंग हो रही है, गवर्नमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट आपकी पब्लिक गैदरिंग हो, जैसे शादी हो गई या कोई गवर्नमेंट इवेंट है, वहां पर जो प्लास्टिक की बोतल लाई जाती है ना, कि प्लास्टिक की बोतल में हाँ स्टाइल दिखाने के लिए पानी पीते हैं, हाँ कितना कितना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट उससे बढ़ता है। तो ऐसी सारी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको बैन कर दिया गया है केरला में। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, पी विजयन सीएम है, राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है केरला हाई कोर्ट के वो कौन है? ये है नितिन मधुकर जमधर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर आर राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन लोकेटेड। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तराखंड में। ये स्थित है उत्तराखंड में। अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उद्घाटन किया राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का देहरादून में। यहाँ पर एक बुक भी लॉन्च की गई जिसमें राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति उद्यान में जो 300 फ्लोरा यानी कि वनस्पति की प्रजाति है और 170 फाना जो जीव जंतुओं की प्रजाति है उनको फीचर किया गया। बात करें उत्तराखंड का नाम आया तो दो कैपिटल है, एक है देहरादून और एक है पारसेन। सीएम है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु रिसेंटली रिसीव द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा के लिए 2025 में किसको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ये मिला है किसको? पार्वती तिर्के जी को हिंदी भाषा में पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड दिया जाता है जो यंग राइटर्स है, साहित्य जो लिखते हैं उनके लिए ये पुरस्कार होता है। किसके द्वारा ये दिया गया? तो जो साहित्य अकेडमी के
अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, नाम क्या है इनका? माधव कौशिक इनके द्वारा दिया गया नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको क्या याद रखना है? पार्वती तिर्के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। 2025 की प्रत्यक्ष विदेशी 2025 में विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत में, उसमें भारत की कितनीवी रैंक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या निकाली गई लिस्ट? पूछा इसमें भारत की कितनी रैंक है? इसमें भारत की रैंक है 15। एक स्पोर्ट क्लाइम कर लिया है भारत ने इस रैंकिंग में। वैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार 1.9% घटोतरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अभी भारत में जो इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है कितना है? 27.6 बिलियन, यानी कि जो बाहर के देश या कंपनियां आकर निवेश करती है भारत में, है ना, उसके लिए रिपोर्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है और आज का आखिरी क्वेश्चन, रिसेंटली प्रफुल्ल रॉय हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में प्रफुल्ल रॉय जी का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये थे राइटर, ये एक बहुत ही फेमस बंगाली राइटर थे। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 91 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि भाई ये किससे संबंधित थे या फिर ये किस भाषा में लिखते थे, किस भाषा के राइटर थे। ठीक है, चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, खबर मिलेगी, बिल्कुल सही, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन, दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।